मेरा नाम जी कुलविंदर सिंह एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग वंडर सिस्टम्स. वी आर पार्टिसिपेटिंग इन ऊर्जावरण एग्जीबिशन. ये जो सेमिनार हो रहा है ऊर्जावरण का, इट इज़ हेल्ड बाय ईशरे. तो हम लोग जो वंडर सिस्टम्स में हम लोग ड्राइव्स बनाते हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का काम कर रहे हैं. अब जो आज सबसे बड़ा जो टॉपिक, हॉट टॉपिक है एआई का, हम उस पर काम कर रहे हैं ताकि जो भी बिल्डिंग्स हैं या जो भी आज की डेट में जो नई बिल्डिंग्स आ रही हैं वो मिनिमम कंजम्पशन पे बने. सोलर को हम लोग यूटिलाइज करें, सोलर एनर्जी को, और जितनी भी पंप्स हैं और उस पर VFDs लगे, वो सारा का सारा हमारे स्कोप में है. और हमने यहाँ पे स्टॉल भी लगाया हुआ है जिसमें हम लोग पूरा शो कॉज कर रहे हैं कि हम लोगों के पास क्या क्या इक्विपमेंट है. जैसे हम लोग पैनल्स बनाते हैं तो हम BMS का कंप्लीट काम करते हैं. तो इलेक्ट्रिकल साइड से राइट फ्रॉम द ट्रांसफार्मर, सबस्टेशन और इलेक्ट्रिकल पैनल्स, BMS, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, जो भी ऑटोमेशन रिक्वायर्ड है एक सिस्टम के अंदर, कोई फार्मा इंडस्ट्री में या किसी बिल्डिंग में, वो सारा हम लोग प्रोवाइड करते हैं. देखिए आज की डेट में टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बहुत कंपनीज़ के पास है. जैसे मैं ABB को रिप्रेजेंट करता हूँ, सो इन ABB वी आर द नंबर 1 इन द वर्ल्ड. तो ABB के पास हर ऑटोमेशन है और ABB बाकी कंट्रीज़ में बहुत सक्सेसफुली इस चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं. यहाँ पे जैसे आपने ये अटेंड भी किया होगा, सेमिनार अटेंड किया, उसमें वही आ रहा है कि जो फीडबैक सिस्टम है हमारा, हम इम्प्लीमेंट तो कर लेते हैं बट उसको चलाने के लिए भी बंदों को जो ट्रेनिंग होनी चाहिए. सबसे पहले जो हम लोग उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एक डिमांड उस हिसाब से होनी चाहिए. फिर हमारे नॉर्म्स होने चाहिए जो उस चीज़ को चेक कर सकें कि हम जो भी टेक्नोलॉजी को हम लेके आ रहे हैं वो टेक्नोलॉजी क्या, जैसे थर्ड पार्टी से हम उसको कमीशनिंग करवाएंगे. अगर कमीशनिंग करवाएंगे तो कमीशनिंग करने वाले बंदे का भी क्या पूरा का पूरा नॉलेज है उस चीज़ को चलाने के लिए. फिर जब एक बिल्डिंग इंस्टॉल हो गई है तो क्या हमारा फीडबैक सिस्टम ऐसा है कि जो उस चीज़ को चेक कर सके. तो ये चैलेंजेस हैं जो आने वाले 2 से 3 साल में ये चैलेंजेस ओवरकम हो जाएंगे. और मुझे लगता है कि 3-4 साल के बाद हर इंडस्ट्री कंप्लीट AI पे ही होगी. कितना सपोर्ट करती है आपको टेक्नोलॉजी को आगे ले जाने में? देखिए गवर्नमेंट का तो बहुत सपोर्ट है. देखिए अगर गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना तो देखिए कुछ हो नहीं सकता है. बट गवर्नमेंट की सपोर्ट के अलावा जो एक इंडिविजुअल, अगर एक कोई कस्टमर जो फार्मा इंडस्ट्री लेके आ रहा है या कोई बंदा बिल्डिंग बना रहा है, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है. हाँ, देखिए गवर्नमेंट के साथ साथ जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अभी जो हम ज़्यादा सक्सेस रेट देख रहे हैं वो प्राइवेट इंडस्ट्री में है. जो प्राइवेट किसी भी कस्टमर ने एक बिल्डिंग बनाई है या कोई फार्मा की इंडस्ट्री लगाई है, वो क्योंकि उसको जो सेविंग है उसको वो अच्छी तरह से इंस्टॉल भी कर सकता है, उसके लिए वो ज़्यादा पे भी कर सकता है और उसको फिर इम्प्लीमेंट भी करवा सकता है. जो मिसकंसेप्शन है कि AI या टेक्नोलॉजी के आने से जो आम लोगों की जॉब चली जाएगी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए ऐसे जॉब्स जाने वाली चीज़ नहीं है. देखिए जितना हम लोग आज जो हमारी पॉपुलेशन है, हम लोग बढ़ते जा रहे हैं तो रिक्वायरमेंट है हमारी. और AI के साथ जो हम, अगर जैसे मान लीजिए आज मैं अपना एक इंडस्ट्री चला रहा हूँ, उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो मेरा पैसा लग रहा है, वो पैसा लग रहा है, वो जो वेस्टेज हो रही है, एनर्जी के अंदर जो वेस्टेज हो रही है या बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, अगर मैं उसको कम कर सकूँ तो वो डायरेक्ट एडवांटेज मुझे होगा. अगर मुझे एडवांटेज होगा तो वो मैं अपने बंदों को उस चीज़ का और बेनिफिट दे पाऊँगा. तो ऐसा नहीं है कि AI आने से कोई जॉब चली जाएंगी. AI आने से हर सिस्टम इम्प्रूव होगा. इवन मेरा तो मानना ये है कि हम लोग इवन ज़्यादा इस फील्ड में और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाएंगे. थैंक यू.